हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति भारत के कितने राष्ट्रपति बने और कितने राष्ट्रपति अभी तक बने हैं और उनके नाम क्या है और उन्होंने क्या क्या काम किए और उनके शासन में क्या क्या काम हुए और वो कितने सन से कितने सन तक पद पर रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सन 1950 से 1962 तक रहे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब संविधान लागू हुआ था, तो एमपी नहीं बनाए जा सकते थे इतनी जल्दी तरीके से। तो हम लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना, जो कि सन 1950 से 1952 तक रहे। फिर उसके बाद एमपी एमएलए बनने के बाद हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव के जरिए जिताया, जो कि सन 1952 से 1957 तक रहे। फिर 1957 से 1962 तक रहे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और जब 1961 में जब चाइना अटैक हुआ था, तब फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई थी। फर्स्ट इमरजेंसी लगाई गई थी और इनका कार्यकाल 12 साल रहा है। अगले हम राष्ट्रपति की बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे सेकंड राष्ट्रपति बने भारत के। सन 1962 से 1967 तक इन्होंने शासन किया और ये भारत रत्न से सम्मानित किए गए और इनका कार्यकाल 5 साल रहा। तीसरे हमारे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सन 1967 से सन 1969 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने 2 साल ही शासन कर पाया, क्योंकि ये जब राष्ट्रपति भवन में ये आराम से सो रहे थे, तब ये डेड अवस्था या मृत अवस्था में पाए गए थे घर में, रूम में। और ये हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया और इनका कार्यकाल केवल 2 वर्ष ही रहा है। चौथे हमारे राष्ट्रपति रहे बीबी गिरी। बीबी गिरी सन 1969 से सन 74 तक इन्होंने शासन किया। बीबी गिरी पहले उपराष्ट्रपति भी रहे थे और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पर इन्होंने इस्तीफा भी दिया बीबी गिरी। और ये बीबी गिरी एक साइंटिस्ट के रूप में भी काम करते थे और जिसकी वजह से नोबेल प्राइज़ और भारत रत्न मिला और इनका कार्यकाल केवल 5 वर्ष ही रहा। 5 में हमारे राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, जिनका शासनकाल केवल 1974 से 1977 तक रहा, जो 3 साल के लिए ही शासन चला पाए। और ये हमारे सेकंड और लास्ट मुस्लिम राष्ट्रपति भी बने। इन्होंने आपातकालीन स्थिति लगाई, जो तीसरा आपातकालीन स्थिति लगाई, जो इंदिरा द्वारा लगाई गई थी, क्योंकि ये एक आंतरिक अशांति के तौर पे लगाई थी। बाकी की हम बात करेंगे कि तीसरी इमरजेंसी क्यों लगाई, ये हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और ये एक मृत अवस्था में पाए गए थे घर पर और इनका कार्यकाल केवल 3 वर्ष ही रहा। अगले हम 6वें राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, जो उनका नाम नीलम संजीव रेड्डी था। सन 1977 से सन 1982 तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने 25 जुलाई को शपथ ली थी और ये आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने। और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे पहला ऐसा राज्य है जो कि आज़ाद होकर सबसे पहले प्रदेश बनाया गया था। और नीलम संजीव रेड्डी एमएलए एमपी भी रहे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी बने और लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो एमपीस वगैरह को डील करते हैं, एमएलए एमपीस को। तो ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे और
इनके बाद ना ही कोई राष्ट्रपति मरा जल्दी अपने टाइम से पहले, और ना ही कभी आपातकालीन स्थिति को लागू किया गया। और ये हमारे सबसे युवा राष्ट्रपति में से गिने जाते हैं, जो 65 वर्ष की उम्र में ये बने हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह, ये हमारे 7वें राष्ट्रपति बने। सन 1982 से लेकर सन 1987 तक इन्होंने शासन किया। ये हमारे प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इनके जब ये सिख राष्ट्रपति हुए तब सिख दंगा हुआ, जो दिल्ली में कराया गया, दिल्ली में हुआ। कई लाशें, कई सिख लोग इसमें मारे गए। उसके बाद इन्होंने सबसे पहले पॉकेट वीटो यूज़ करी, और सबसे लास्ट में भी, क्योंकि संजीव गांधी ने एक पत्र लिखा था, तो इन्होंने अपना संजीव गांधी का जो लेटर था वो अपने जेब में रख लिया, तो और ना ही उस पर साइन किए और ना ही कुछ करा, क्योंकि संजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह का कोई ऑर्डर नहीं माना था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि यहाँ पर दिल्ली में दंगे होने वाले हैं और कई सिख मारे जाने वाले हैं। तब भी इन्होंने पुलिस फोर्स को नहीं बुलाया, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष रहा। 8वें हमारे राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन, यानी कि राम स्वामी वेंकटरमन। इनका कार्यकाल सन 87 से सन 72 तक रहा। इन्होंने अब इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी के बाद जितने भी लोग हुए, उन्होंने 25 जुलाई को ही शपथ ली सभी लोगों ने, और सभी लोगों ने 5 साल तक अपना पूरा शासन किया। और इनके आर वेंकटरमन के टाइम पर 4 प्रधानमंत्री बदले गए। 4 प्रधानमंत्री बदले गए। एक संजीव गांधी थे, एक बीपी सिंह थे, चंद्रशेखर थे और पीवी नरसिम्हा थे। और जे लॉन्गेस्ट लाइफ, मतलब सबसे ज़्यादा जीने वाले राष्ट्रपति में से एक थे, जो 98 साल तक जिए। 9th हमारे राष्ट्रपति हैं एस.डी. शर्मा, शेखर दयाल शर्मा। इन्होंने सन 1992 से 1997 तक शासन किया, और ये एक पेशे से लॉयर थे। और 10वें हमारे राष्ट्रपति हैं, वो हैं के.आर. नारायणन, जो सन 1997 से सन 2002 तक रहे। जे हमारे ओल्डेस्ट राष्ट्रपति भी रहे हैं, जो 77 साल की उम्र में इन्होंने पद को ग्रहण किया था। ये केवल 5 साल के लिए ही बने थे। और 11वें नंबर के हमारे डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम हैं, जो सन 2002 से सन 2007 तक बने। इन्होंने भी 5 साल तक शासन किया। ये मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और इन्होंने कभी शादी नहीं की। ये 4 दीवारों के अंदर ही पढ़ते रहते थे और ज्ञान हासिल करते रहते थे। और इन्हें भारत रत्न के नाम के अवार्ड से भी नवाजा गया। ये साइंटिस्ट भी थे, जो कि साइंटिस्ट के फील्ड में इन्हें भारत रत्न मिला था। और ये एक आसाम की तरफ किसी एक ऑडिटोरियम में भाषण देते समय इनकी मृत्यु भी हो गई। अब हम बात कर रहे हैं 12वें नंबर के राष्ट्रपति के बारे में। 12वें नंबर की राष्ट्रपति एक महिला राष्ट्रपति थी, जिसका नाम प्रतिभा पाटिल था, जो 2007 से 2012 तक बनी। और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, और ये ओल्डेस्ट लेडीज़ हैं जो फाइटर जेट में बैठी हैं, जो नाम है सुकोई 30। और ये लास्ट महिला राष्ट्रपति भी हैं भारत की। और हम बात करने आ रहे हैं कि 13वें राष्ट्रपति के बारे में। तो 13वें राष्ट्रपति का नाम है प्रणब मुखर्जी। ये हमारे 13वें राष्ट्रपति हैं, और ये हमारे भारत रत्न से भी नवाजा गया है इनको। और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, जो अभी हैं, उससे पहले जो राष्ट्रपति थे वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं प्रणब मुखर्जी। सन 2012 से सन 2017 तक इन्होंने पद को संभाला। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के 14वें राष्ट्रपति के बारे में। 14वें राष्ट्रपति के बारे में, जो कि अभी प्रेजेंट में हैं, उनको तो आप जानते ही होंगे।
उनका नाम है राजनाथ कोविंद, जो भारत के लास्ट और प्रेजेंट के राष्ट्रपति हैं, जो 2017 से 2022 तक रहेंगे। अब हम बात करेंगे कि भारत की राष्ट्रपति की लिस्ट कैसे याद करें और कैसे हमें याद होगी कि भारत की राष्ट्रपति कैसे याद होंगे 1 से लेकर 14 तक। अब हम बात करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति के नाम कैसे याद रखें। तो सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जिसका तो नाम आप जानते ही होंगे। और दूसरे राष्ट्रपति है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण हमारे उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और तीसरे नंबर के हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो हमारे सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति के तौर पर चयनित हुए। और हम देखेंगे लास्ट वाला हमारा 14 नंबर का जो प्रेजेंट में है रामनाथ कोविंद हैं। और 13 नंबर के इससे पूर्व राष्ट्रपति हैं जो हमारे प्रणब मुखर्जी हैं। और इससे पहले हमारे महिला राष्ट्रपति रही प्रतिभा पाटिल। ये वाले और ये वाले राष्ट्रपति आपको 3 ऊपर से 3 नीचे से ये तो याद रहेंगे, क्योंकि ये पहले नंबर के डॉक्टर, दूसरे नंबर के डॉक्टर, तीसरे नंबर के डॉक्टर, तो ये डॉक्टर के हिसाब से हम याद करेंगे। और 5वें नंबर के हमारे फ़खरुद्दीन अली अहमद। और 6वें नंबर के राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी। और 7वें नंबर के ज्ञानी जैल सिंह। 8वें नंबर के आर वेंकटरमन, रामस्वामी वेंकटरमन। और 9वें नंबर के हैं SD शर्मा, यानी कि शंकर दयाल शर्मा। और 10वें नंबर के हमारे KR नारायण। और 11वें नंबर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब हम बताएंगे कि ये याद कैसे करेंगे। सबसे पहले 3 हम याद कर लेंगे, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। और ट्रिक है हमारी VV गिरी के नाम से वेरी, फ़खरुद्दीन हनी, नीलम नीलम। और ज्ञानी से ज्ञान, वेरी फनी नीलम ज्ञान झाड़ती रही, क्योंकि फिर रोती रही। और डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर SD शर्मा, ये डॉक्टर थे। और डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो गई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हो गई। इस तरीके से हम याद करेंगे तो सारे 14 के 14 राष्ट्रपति के नाम हम याद कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।